अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर मस्जिद को लेकर छिड़े गदर की आज एक और परिकाष्ठा हो रही है। शिमला से मंडी तक अवैध मस्जिद पर मचे बवाल के बीच हिंदू संगठनों ने आज हिमाचल बंद बुलाया है। दोपहर 1:30 बजे तक बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। शिमला के संजौली में प्रदर्शनकारों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में यह बंद बुलाया गया है। और आप देखिए कि किस तरह से 11 सितंबर को जो हिंदूवादी संगठनों ने संजौली मस्जिद के पास प्रोटेस्ट बुलाया था विरोध प्रदर्शन के लिए, और इसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे, और अब इन्हें रोकने के लिए जब पुलिस ने इनके ऊपर बल प्रयोग किया, लाठी चार्ज किया, उसके बाद वाटर कैनन चलाया, उसमें कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद आज एक बार फिर से उस लाठी चार्ज के खिलाफ यह प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देखिए एक बार फिर से सड़कों पर लोग उतरे हैं। ना इनके पास किसी पार्टी का बैनर है, ना किसी संगठन का बैनर है। यहां पर ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि आम लोग हैं, लोकल लोग हैं जो अपना विरोध जता रहे हैं। और आज बंद के दिन भी यहां पर बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं। अब तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से 11 तारीख 13 तारीख की तस्वीर और आज की तारीख हम दिखा रहे हैं। ये आज की तस्वीर देख रहे हैं। ये जो गलियां जहां पर सैलानियों से सराबोर रहता है शिमला, आज शनिवार का दिन है, कल रविवार है, ज्यादातर लोग शनिवार रविवार को जाते हैं, लेकिन वहां पर आप देखिए कि आज सब बंद है। एक दुकान का किराया देने में 5,000 3,000 देना बेबस हो जाते हैं, समर्थ होते हैं। ये 15 से 20,000 तक किराया देने में समर्थ कैसे हैं? मेरा ये कहने का मतलब है कि इनकी फंडिंग कहां से आ रही है, कहां से ये खर्चा कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। कब तक जारी रहेगा ये थोड़ी प्रदेश स्तर पे चला हुआ है। हम जब तक प्रशासन इस पर अच्छे से कार्रवाई नहीं करता है, ये प्रदर्शन इस तरह से चलता रहेगा। धन्यवाद। तो पुनीत, यहां पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्या यह प्रोटेस्ट लगातार चलते रहेंगे? सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है कि यह गतिरोध खत्म हो जाए? बंद पे बंद बुलाए जा रहे हैं। देखिए, सरकार जो है वो दोनों पक्षों को नाराज नहीं करना चाहती है। हमने देखा संजौली मस्जिद विवाद को लेकर जब सरकार के ऊपर दबाव बढ़ने लगा तो उसने बीच का रास्ता निकालते हुए जो वहां के मुस्लिम कमेटी के लोग थे उनको भेज दिया कि वो ऊपर की मंजिलें जो हैं जो अवैध है उसको सील करने को तैयार है, और जब फैसला कोर्ट जो भी सुनाएगी तो उसको वो खुद तोड़ने को तैयार हो जाएंगे। यही हमने मंडी में देखा कि जब देखा कि प्रदर्शन होने वाला है उससे पहले ही बाहर की दीवार जो थी वो गिरवानी शुरू कर दी। और कल जब फैसला भी आया तो उसमें यह कहा गया कि 30 दिन का आपको समय, आप अपर कोर्ट में भी अपना जो है आगे जा सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता सरकार लेके चल रही है और दोनों पक्षों को नाराज नहीं करना चाहती है। मंडी के डीसी कहते हैं कि हमने मस्जिद के बिजली और पानी दोनों काट दिए हैं, लेकिन जब हम वहां पे मस्जिद के पास पहुंचे तो ना बिजली कटा था ना पानी कटा था। तो जाहिर तौर पर जो वहां पर प्रदर्शन हो रहा था सिर्फ उनको शांत करने के लिए डीसी ने कहा कि हमने मस्जिद जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें जो लोकल लोग हैं सड़कों पर उतरे हैं और वो अपनी बातें बता भी रहे हैं। उनको बहुत सारी समस्याएं, दिक्कत है बहुत सारी चीजों को लेकर। आखिरकार क्या असर दिख रहा है इस बंद का? असर क्या है पूरे हिमाचल प्रदेश में? शिमला में तो दिख रहा है कि दुकानें बंद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शिमला समेत अब मैं मंडी में था थोड़ी देर पहले, तो मंडी की दुकानें पूरी तरह से बंद है। वहां का एक मेन बाजार जो है जो मंडी के बीचों बीच में है, जिसे इंदिरा मार्केट भी कहा जाता है, वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद थी। एक भी दुकान, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी जो होती है जैसे करियाना की दुकान हो गई या फिर फ्रूट हो गया, उसके अलावा केमी शॉप हो गई, उसके अलावा तमाम दुकानें जो थी वो फिलहाल सुबह तो अभी बंद थी और ये 1:30 बजे तक ऐसे ही बंद रहेंगी। जाहिर तौर पर लोगों को पहले से ही पता था कि आज बंद का कॉल किया गया है, तो लिहाजा लोगों ने पहले ही अपना जरूरी सामान जो था वो रखा हुआ था। आपका ये कहना है कि कुल मिलाकर इस बंद को समर्थन मिल रहा है स्थानीय लोगों का, तभी ये बंद सक्सेसफुल हो रहे हैं, तभी आज दुकानें बंद पड़ी हैं। लेकिन हिंदू संगठनों के बंद की अपील को देखते हुए शिमला, कुल्लू, इसके अलावा मंडी समेत हिमाचल के सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि हिंदू संगठनों के विरोध के बाद बैकफुट पर आए मुस्लिम पक्ष ने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल 11 सितंबर को हिंदू संगठनों के प्रोटेस्ट के बाद 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने शिमला नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की। मस्जिद कमेटी ने अपील किया कि मस्जिद के अवैध हिस्से को सील कर दिया जाए। मस्जिद पर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने 13 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसके बाद उन्होंने लोगों से शांति बरतने की अपील की और आज यानी कि 14 सितंबर को हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया। संजौली मस्जिद के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के एक्शन पर हिंदू संगठनों लोगों का गुस्सा काफी भड़का है। उनका कहना है कि सुक्खू सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर सुक्खू सरकार को घेरा है।
हिमाचल के हिंदुओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया, जिससे वक्फ बोर्ड को झुकना पड़ा और ये संदेश देता है हिमाचल पूरे देश को, जब तुम एकजुट रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, न कोई गोरी आएगा न कोई मुगल आएगा। यही संदेश हिमाचल ने दिया है और मैं हिमाचल के संदेश को पूरे देश की जनता को कहता हूं, इसका अनुकरण करो। और इससे पहले शुक्रवार को शिमला के बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी एक मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर लोगों का हंगामा हुआ। लोगों का इल्जाम है कि मंडी की जेल रोड पर बनी मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है। इसको लेकर बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरे, सुक्खू सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया, अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की मांग की। लोगों के गुस्से को देखते हुए मस्जिद में खुले तौर पर अवैध निर्माण होता है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया और प्रदर्शन के दौरान जब लोग बैरिकेड के आगे बढ़ने लगे तो उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, पुलिस के साथ झड़प हुई, लाठियां पड़ी, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा आपने देखा होगा हर दिन चलता है, कोई बैरिकेड तोड़ देता है। अब पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया, तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना। अब कल मंडी की इस मस्जिद के मामले में मंडी के म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में सुनवाई हुई। म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि मस्जिद में बनाए गए 2 फ्लोर अवैध हैं, उनको अगले 1 महीने में गिराया जाए। अगर मस्जिद कमेटी खुद इस अवैध निर्माण को नहीं हटाती है तो उसके बाद फिर नगर निगम की ओर से इस कार्रवाई को किया जाएगा और इसके लिए जो खर्चा होगा वो मस्जिद कमेटी से वसूला जाएगा। अब मंडी के म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा है कि मस्जिद कमेटी ने कंस्ट्रक्शन को लेकर कोई परमिशन नहीं लिया था, ना ही इसका नक्शा पास कराया था, इसलिए जो भी कंस्ट्रक्शन किया वो पूरी तरह से गलत था। ये क्लियर हो गया था कि उन्होंने बिना मैप की अप्रूवल के ये बिल्डिंग का निर्माण किया था, जो भवन बनाया था वहाँ उसका निर्माण किया था। तो वो कम्प्लीटली अवैध पाया गया, क्योंकि जब कोई नक्शा अप्रूवल के लिए सबमिट नहीं किया या सबमिट किया तो रिजेक्ट हो गया। तो उस दशा में फिर हम ये नहीं मान सकते कि वो कितना पार्ट उसका इलीगल है या लीगल है, वो पूरी बिल्डिंग ही इलीगल हो जाती है। जो उनका अपना अहले इस्लाम के नाम पे जो लैंड है वो 231 स्क्वायर मीटर है। जो हमारे लोगों ने नापा था, वहाँ पर मेजरमेंट किए थे, उसके हिसाब से 240 स्क्वायर मीटर वो निकली थी। लेकिन फिर ये बाद में पाया गया कि जो एक्सेस कवर्ड एरिया है वो PWD का है। जो हमारे पास रेवेन्यू पेपर्स आए हैं उसमें वो सारा एरिया 6 खसरा नंबर्स हैं, उसमें 6 के 6 अहले इस्लाम के नाम पर है। उससे पहले किसी नूर बीबी के नाम पे वो लैंड थी और नूर बीबी ने आगे अहले इस्लाम को शायद गिफ्ट किया होगा, कि दोनों के नाम उस कॉलम में लिखे हुए हैं। उन्हें ये बताया गया है, ये फैसला दिया गया है कि वो 30 दिन के अंदर उस भवन को उस भवन के निर्माण से पहले की जो अवस्था थी उसमें ले आए, अन्यथा फिर हम जो है विभागीय कार्रवाई करते हुए उनके रिस्क और कॉस्ट पे उसका जो आगे कार्रवाई है वो करेंगे।